इसलिए हमारे व्रजमंडल में कई संत जन तो वृक्षों से ही लिपट लिपट करके आनंदित होते हैं। तमाल वृक्ष को देख करके सोचते हैं कि ये जरूर श्याम सुंदर ही होंगे। तो वृंदावन का दूसरा सेवा प्रकल्प है वहां के लता गुल्म पुष्प वृक्ष। उनका प्रयोग कभी अपने लिए मत करना बंधु। संसार के पुष्प फलों का प्रयोग अपने लिए कीजिएगा, लेकिन श्रीधाम वृंदावन यदि आप जाओ तो वहां के पुष्प पत्र फलों का प्रयोग अपने लिए कभी मत करना, क्योंकि वो आपके लिए हैं नहीं, वे श्री जी की सेवा के लिए ही हैं। हमारे लाल जी यहां नागपुर में विराजते हैं, तो यहां पर सेवा में आने वाले पुष्प भी राधा बाग से ही आते हैं। किशोरी जी के बाग के पुष्प ही सेवा में पधारते हैं। परिवार ढांडनिया परिवार ने एक बाग ही ऐसा बनाया जहां के पुष्प सब श्री जी की सेवा में ही जाते हैं, और बस ये 4 दिन के लिए वो कुछ पुष्प हमारे लाल जी के पास भी आ जाते हैं, नहीं तो श्री जी के पास ही जाते हैं हमेशा। वास्तव में ये बात तो भागवत में भी प्रमाणित है कि पृथ्वी अपने ऊपर अन्न, पुष्प, फल, इन सबका प्रादुर्भाव हमारे आपके लिए नहीं करती है। भागवत में कथा आती है, पृथु महाराज का चरित्र आता है, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा जाता है। तो पृथु महाराज के चरित्र में भाव आता है कि पृथ्वी ने एक बार अपनी समस्त बीज उत्पन्न करने की, फलों को उत्पन्न करने की, पुष्पों को उत्पन्न करने की समस्त शक्तियों को अपने अंदर समेट लिया। क्यों? क्योंकि मानव इन सब का उपभोग करता था अपने लिए, ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगाता था। पृथु महाराज जब प्रकट हुए तो सबने प्रार्थना की, महाराज पृथ्वी बंजर हो गई है, इस पर वृक्ष नहीं होते, अनाज नहीं होता, आप कुछ करिए, आप हमारे राजा हैं। तब पृथु महाराज ने पृथ्वी से प्रार्थना की, यज्ञ किया, तब पृथ्वी प्रकट हुई और भूमि देवी ने प्रकट होकर के कहा, आज्ञा करें महाराज। तब पृथु महाराज ने कहा कि आप क्यों बंजर हो गई हो, पुष्प, फल, बीज, ये सब आपने क्यों समेट लिए अपने अंदर? तब पृथ्वी कहती है, क्योंकि मानव मेरा उपभोग कर रहा है। मैंने अनाज को, फल को, वृक्ष को, पत्तों को, पुष्पों को आप सबके उपभोग के लिए नहीं निकाला है, मैंने इसलिए निकाला ताकि कोई एक भक्त मुझे, मेरे से उत्पन्न होने वाले उन फलों को, पुष्पों को, आदि आदि वस्तुओं को ले जाके ठाकुर जी को अर्पित करे, फिर स्वयं पाले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ठाकुर जी को बिना निवेदित किए खुद सेवन करता है, मुझे बहुत कष्ट होता है। इसलिए पृथ्वी ने अपनी समस्त शक्तियों को दबा लिया। तब पृथु महाराज ने वचन दिया, बोले मैं वचन देता हूं, आज के बाद वैष्णव परिवार में बिना भोग लगे कोई भी अन्न नहीं पाएगा। तब पृथ्वी ने अनाजों को प्रकट करना प्रारंभ किया। इसलिए बंधुओं, आप यही मत मानो कि केवल आप ही सेवक हो श्याम सुंदर के, जड़ चेतन सब ठाकुर जी की सेवा के लिए ही हैं। जब उनको बिना निवेदित किए हम उसका उपभोग करते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान कहते हैं, भुंजते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। जो अपने कारण से वस्तु का उपभोग करते हैं वो अपना पाप स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए भैया कुछ भी हो, सबसे पहले ठाकुर जी को, किशोरी जी को निवेदित करो, क्योंकि वो प्रकट उन्हीं के लिए हुआ है। उसके बाद उसका सेवन स्वयं करो। पृथ्वी भी तो मुक्त होना चाहती है ना, और वो मुक्त कैसे होगी जब हम उसको निवेदित करेंगे ठाकुर जी को। तो इस प्रकार पृथु महाराज ने पृथ्वी से निवेदन किया, और तब पृथ्वी ने इन सब वस्तुओं को अपने ऊपर प्रकट किया। तो वृंदावन विशेष रूप से जो कुछ भी प्रकट करता है वो सब ठाकुर जी की सेवा के लिए ही प्रकट करता है। उसका उपभोग अपने लिए कभी मत करना। तो प्रथम रज, द्वितीय वनचर वस्तु, सघन कुंज, पुष्प, फल आदि, और तीसरा वृंदावन के रसिक जन। वे रसिक आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं बने हैं, क्षमा कीजिएगा। वृंदावन में कई लोग मुझसे आकर के, कभी कभी फ्लाइट में कोई मिल जाए, ट्रेन में कोई मिल जाए, या वैसे कोई मिल जाते हैं, तो महाराज जी आपका वो भजन बहुत बढ़िया, नेक सुनाए दो। कोई जादूगर थोड़ी है, नेक में जादू दिखाए दो।
वृंदावन में यदि कोई रसिक, मैं अपने आप को रसिक नहीं बोल रहा हूं, इनडायरेक्ट वे में बोल भी रहा हूं, लेकिन वैसे अगर देखो तो वृंदावन में जितने भी रसिक जन, कोई यदि रस का तनिक मात्र भी भाव प्रकट करता है तो उसका भाव भी संसार के लिए नहीं है, श्री जी के लिए ही है। ये बात दोनों पक्षों से समझिएगा। रसिक जन भी इस बात का ध्यान रखें कि यदि हमारे भीतर रस प्रकट हुआ है तो उससे हम संसार को ना रिझाएं, श्यामा श्याम को ही रिझाएं। यदि हम अपने रस का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष को रिझाने के लिए कर रहे हैं ना, तो रस विष बन जाएगा। रस का प्रादुर्भाव आपके हृदय में हुआ, इसका मतलब श्री जी ने आपको अधिकारी माना है और अधिकारी बनाया है, तो उससे श्री जी को ही लुभाओ। हाँ, दो चार जनता भी रीझ जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल यही प्रधानता नहीं होनी चाहिए कि सब रीझें, श्री जी रीझें, हमारी किशोरी जी रीझ जाएं, हमारे श्याम सुंदर। एक बार का प्रसंग है, हमारी श्री जी कितनी कृपालु, कितनी दयालु, कितनी जल्दी रीझ जाती हैं। वो एक पद की एक पंक्ति आती है ना, हमारे यहाँ एक भजन गाया जाता है, वृषभानु की किशोरी वो तो गैया होते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। किशोरी जी बड़ी भोरी हैं। और यहाँ को प्रसंग कैसे है, एक बार जन्माष्टमी थी तो श्री हमारी श्यामा जू नंदगांव गई, लाला को जन्मदिन है, हम भी बधाई दिया मैं। और वहां जाकर के जब किशोरी जी ने देखा तो नंदन को सब लोग बधाइयां दे रहे थे, भैया जन्माष्टमी की, किशोरी जी भी बधाई देवे गई। नंदन क्या कर रहे थे कि सामने आने वाले लोग जो उनको बधाई दे रहे थे वो अपना हाथ आगे करें या अपना वस्त्र का भाग आगे करें या अपना पल्लू आगे करें या कोई पात्र आगे करें, उसको ठाकुर जी भर देते थे। किशोरी जी टेढ़ी नजर से देख रही, समीप गई तो मधुमंगल श्री दामा आदि बोले, हमारे लाला को हृदय देखो श्री जी, आपने जो जैसो पात्र लेके आ रहा हो हमारो लाला वाकू भर भर के दे रहा है। ठाकुर जी बोली, ये हृदय को स्वरूप ना होए करे, हृदय को स्वरूप तो ये है कि भैया जो जितनो पात्र लाए उतनो मत भरो, अपनी तरफ से बड़ो पात्र दे के वाकू भी भर के दो। या में कौन सी निर्मलता, कोई ने हाथ आगे किए, अब बेचारे को हाथ इतना छोटो कि वहां में 2 ही लड्डू आ सकें, तो बेचारे को 2 ही मिलेगा। अब कोई पात्र बड़ो लिया है तो वाकू भर के दे रहे हैं। अरे हमारे श्याम सुंदर को भाव तो ऐसा होना चाहिए, बड़े बड़े पात्र लेके आओ, सबन को पात्र दो और फिर वाकू भरो, तब उन पर कृपा करो। ललिता विशाखा ताली बजाने लगी, देखो हमारी श्री जी को भाव, ये पैज तो चलती रहे। हमारी श्री जी तो बड़ी कृपालु, बड़ी दयालु है, नेक में ही दया कर दें, नेक में ही कृपा बरसा दें। हमारे श्याम सुंदर कभी कभी श्री जी को दिखावे के काजे कृपा करें, देखो हमने वो कृपा करी, लेकिन श्री जी दिखावे ना है, श्री जी को भाव ही ऐसा होवे कि ठाकुर जी वही में ही हार जाएं, या के आगे और कहा करें हम। तो श्री जी को स्वभाव है। तो इसलिए भैया यदि आपके भीतर रस आया है, आपके भीतर भाव आया है, उस भाव से, उस रस से, उस ज्ञान से, उस भाव से संसार को मत रिझाओ। ये वृंदावन चतुर्व्यूह से श्री जी की सेवा करता है। तो तीसरा व्यूह जो है वो रसिक है, रसिक जन। वृंदावन के रसिक जन हो या वृंदावन के बाहर रहने वाले रसिक जन हो, वे सब अपने भाव से किशोरी जी को प्रसन्न करें, उनको आनंदित करें, ऐसा भाव है। और चौथा वृंदावन का जो भाव है वो श्री यमुना जी, रज वृक्षवल्लरी सघन कुंज, रसिक जन और श्री यमुना, इन चतुर्व्यूह रूप से वृंदावन श्री जी की सेवा करता है। हमारे श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, उनको लाड़ लड़ाते हैं, उनको प्रसन्न करने का भाव करते हैं।
इसलिए वृंदावन आओ तो इन चारों की शरण ग्रहण करो, रज, सघन कुंज, लता गुल्म पत्र पुष्प, रसिक जन और श्री यमुना जी। इन चारण को प्रणाम प्रथम करो, वाके बाद बिहारी जी को दर्शन करो, वाके बाद राधा वल्लभ जी को दर्शन करो, वाके बाद राधा रमण जी के पास जाओ। अभी हम लोग चूक क्यों रहे हैं पता है? ये वृंदावन को सेल्फी पॉइंट और ये रील्स बनाने की स्थिति में क्यों लिया है हम लोग? क्योंकि हमने गुरु का आश्रय तो लिया ही नहीं। हमने 4 गुरुओं को छोड़ सीधे ठाकुर जी का दर्शन किया, हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे, हम उनको जान ही नहीं पाएंगे। मैथ्स की बुक है, साइंस की बुक है, सोशल स्टडीज की बुक है, और बुक समझ में तो तब आएगी ना जब गुरु का आश्रय लोगे। ऐसे ही भैया ये राधा रमण जी भी एक किताब हैं, राधा वल्लभ जी भी एक किताब हैं, श्री बिहारी जी भी एक किताब हैं। इनको तब समझोगे जब गुरु को आश्रय लोगे। हम किसी व्यक्ति विशेष के पास जाने की नहीं कह रहे। ये 4 गुरु वृंदावन में हैं चतुर्विहु रूप से, श्री रज, श्री सघन कुंज, श्री रसिक जन और श्री यमुना जी। इन चारों को आश्रय पहले लो और वाके बाद आप प्रवेश करो। आपको वास्तव में लगेगा कि हमने राधा वल्लभ जी 10 बार गए लेकिन दर्शन पहली बार भयो है। 10 बार बिहारी जी गए लेकिन दर्शन आज पहली बार, जैसा हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। गुरु के आश्रय में होकर के फिर जाओ। ये चतुर्व्यूह है वृंदावन का। इनके आश्रय के बगैर वृंदावन जाना एक प्रकार से व्यक्ति वंचित हो रहा है उस महाभाव से, उस महारस से। और बंधुओं, हमारा वृंदावन जो है ना, मैं एक बात कहा करता हूं अपनी कथा, ब्रजवासी वो नहीं जो ब्रज में रहे, ब्रजवासी वो जिनके चित्त में ब्रज रहे। नागपुर के लोग हैं कई यहां बंबई से भी आए हैं, कई यहां कलकत्ता से भी आए हैं, दूर दूर से सब लोग आए हैं। आप कहीं भी रहो, सदा ब्रज आपके चित्त में है, तो आप विश्वास मानो, जब ब्रजवासियों की अटेंडेंस रोज होती होगी ना, तो उन ब्रजवासियों की अटेंडेंस में 500-600 तो नागपुर के लोगों की भी अटेंडेंस हो जाती होगी। क्यों? बोले शरीर से भले ही नागपुर में थे, चित्त से तो वृंदावन में ही थे ना। 200-300 लोग कलकत्ता की भी अटेंडेंस लगाते होंगे, भले ही देह से कलकत्ता में थे लेकिन चित्त से तो वृंदावन में थे ना। 100-150 लोग बंबई के भी अटेंडेंस लगाते होंगे, देह से भले ही कहीं भी थे, चित्त से तो श्री धाम में थे ना। और निश्चित अभी वृंदावन की गणना चित्रकेतु कर रहे होंगे ना, प्रेजेंट लगा रहे होंगे कौन कौन आया, निश्चित ही चितनवीस हॉल में बैठे हम सब की भी गणना हो ही गई होगी, क्योंकि बैठे भले कहीं भी हैं, वृंदावन को याद तो कर रहे हैं ना। आप चाहे नागपुर रहो, बंबई रहो, कलकत्ता रहो, यहां रह करके भी इन चतुर्व्यूह का स्मरण नित्य करो। ब्रज की रज, ब्रज के लता गुल्म पत्र पुष्प, ब्रज के रसिक जन और श्री यमुना जी। इन चारों को कोई व्यक्ति यदि नित्य प्रणाम करे, मुझे ऐसा लगता है कि श्री जी और हमारे ठाकुर जी फिर उसको कितना भी अभागा हो उस पर कृपा करेंगे निश्चित, क्योंकि ये योग्य बनाते हैं उनके। ऐसे भाव हैं। तो अब ये इस प्रकार से कुछ ना कुछ भाव तो हम सुनाते रहेंगे। एक लीला का मधुर दर्शन करें। पिछली बार भी हमने कुछ लीलाएं सुनी थी, मुंदरी चोरी लीला सुनी थी, नौका विहार लीला सुनी थी, और कौन सी सुनी थी बताओ? हाँ, मान लीला सुनी थी, और कौन सी सुनी? हाँ, प्रथम मिलन लीला सुनी थी। अब यही सब लीलाओं में एक बड़ी